Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स में। स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब बातचीत चली, चर्चा चली, तो उसमें अरुण वशिष्ठ जी और नवीन गुप्ता को शामिल करने की बात हमको ऊपर से कही गई और हम लोगों ने अपना बलिदान देकर हमने नवीन गुप्ता जी को उसमें जुड़वाया। तो कुल मिलाकर के फर्जी संस्थाओं का बोलबाला हो गया। ऐसी संस्थाएं बनाई गई जिनका कोई अस्तित्व आज भी नहीं है। उस वक्त उस जमाने में निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं, अधिकारी का के रोंगटे खड़े हो जाते थे। व्यापार संघ का अध्यक्ष, महामंत्री और उसकी टीम अगर कहीं चली गई तो एक ये लगता था कि भाई तूने कोई मुसीबत मोल ले ली है, अब किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। नवीन जी का भी मैंने आपने जो इंटरव्यू लिया वो भी सुना मैंने। नवीन जी कहते हैं कि वो आए, अरे हम ही क्यों आए, आप क्यों नहीं आ सकते भाई? अगर व्यापार संघ को एक करने की स्थिति है हमारे पीछे, वो व्यापारी है। मैं अध्यक्ष हूं या नवीन गुप्ता जी अध्यक्ष हूं या तीसरा कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने, तो उसके पीछे इस यहाँ के मेरठ के व्यापारी की ताकत। आखिर ऐसा क्या कारण है वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते? चौथा टर्म है। हाँ, चौथा टर्म है। क्यों बना रहना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी वो संस्थाएं जो पारिवारिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मेरी हो या उनकी हो, उनको लगता है उनकी आत्मा एक ही लड़ाई को लड़ रहे हैं और दोनों संयुक्त रूप से बैठते हैं। तो शायद मैं सोचने में आपकी बात सुनने के लिए डीएम एक, एसपी एक, एसपी सिटी एक, तो दो व्यापारी, चार व्यापारी की आवाज क्यों? व्यापारी की आवाज एक ही क्यों नहीं? नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम सरोकारों से आपको रिव्यू करवाते हैं। मेरठ की दुख की रग पर भी हाथ रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं मेरठ की धड़कन। चाहे जन समस्या का मुद्दा हो या व्यापारियों का मुद्दा हो, हम सजगता से आगे बढ़ते हैं। मामला बेहद संवेदनशील है और व्यापारियों की एकता और अखंडता का मामला है, लिहाजा हम सभी मुअज्जिज व्यापारी से और जो अध्यक्ष हैं, जो कर्मठ कई दशकों से व्यापारी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनसे हमारा एक ही सवाल है कि संयुक्त व्यापार संघ एक कब होगा और इसके दो पार्ट होने के कारण क्या हैं। हमने आपको नवीन गुप्ता से भी रूबरू करवाया था और मेरठ के पुराने चावल अरुण वशिष्ठ से भी आपको रूबरू करवाया था। अब मैं आपको सीधे उन शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं जो बीते 40 सालों से, 4 दशकों से मेरठ की क्रांतीय भूमि पर व्यापारी राजनीति के प्रणेता रहे हैं। सिनेमा जगत के तमाम चीजों को देखते हुए एक सिनेमा तंत्र के एक नेतागिरी में भी आगे रहे हैं और व्यापारिक संगठन के साथ साथ भाजपा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अजय नटराज, जी हाँ, नटराज इसलिए कि नटराज सिनेमा के मालिक भी हैं और अजय गुप्ता जी से हम सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं, तमाम पहलुओं से बात करते हैं। तमाम व्यापारी लोग मुझे फोन करके कह रहे थे इस मुद्दे पर अजय गुप्ता जी का पक्ष आना चाहिए, तो रोजाना खबर सीधे रूबरू होता है अजय गुप्ता जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले लगातार कई सालों से 2-3 साल हो गए व्यापारी राजनीतिक बहुत कमजोरी महसूस कर रहा है। तमाम जगहों पे आप लोग जाते तो हैं लेकिन दो धड़े के रूप में दिखते हैं, चाहे प्रशासन के सामने हो या तमाम चीजों के सामने हो। नवीन गुप्ता से भी हमने बात की, अरुण वशिष्ठ जी से भी हमने बात की, तमाम मुद्दों को लेकर सबसे पहला सवाल, बातचीत लंबी होगी लेकिन सबसे पहला सवाल, संयुक्त व्यापार संघ जो 40-50 सालों से मेरठ में व्यापारियों की राजनीति करता रहा है, आखिर दो फाड़ हुआ क्या? देखिए, ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा है। व्यापारियों की एकमात्र संस्था थी संयुक्त व्यापार संघ और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उस वक्त के अध्यक्ष ओपी खन्ना जी, धर्मवीर आनंद जी और इसके अलावा अपने सत्यप्रकाश अग्रवाल जी जो हमारे निवर्तमान विधायक हैं, उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर संयुक्त व्यापार संघ की राजनीति को किया है। ऐसे कई आंदोलन आए जिसमें ओपी खन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे काम करने का मौका मिला। वो ओपी खन्ना जी मेरे भाई के दोस्त थे और ओपी खन्ना जी ने मुझको स्वयं ये कहा और मेरे भाई से कहा कि इसके अंदर एक मुझको आग लगती है, व्यापारियों के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता इस व्यक्ति में दिखती है। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई आंदोलनों में मैंने काम किया और धीरे धीरे, जैसा आपको अरुण वशिष्ठ जी ने भी कहा था, एक समय ऐसा आया कि ये लगा कि इसमें और अच्छे लोगों को समावेश किया जाए और उसी कड़ी में ओपी खन्ना मुझको और मुकुल सिंघल एक हमारे नेता है, व्यापारी नेता है, उनको जोड़ना चाहते थे। लेकिन जब बातचीत चली, चर्चा चली, तो उसमें अरुण वशिष्ठ जी और नवीन गुप्ता को शामिल करने की बात हमको ऊपर से कही गई और हम लोगों ने अपना बलिदान देकर हमने नवीन गुप्ता जी को उसमें जुड़वाया। पहली बार वो उसमें चुनाव लड़े
और चुनाव लड़ने के बाद धीरे 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 कुल मिलाकर के एक तरीके से वो स्टैब्लिश हुए और अच्छे व्यापारी नेता के रूप में उन्होंने काम भी किया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन धीरे 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 ऐसा हुआ कि कुल मिलाकर के फर्जी संस्थाओं का बोलबाला हो गया। ऐसी संस्थाएं बनाई गई जिनका कोई अस्तित्व आज भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं था, और कुल मिलाकर के पॉकेट की राजनीति शुरू हो गई, एन ब्लॉक वोटिंग की राजनीति शुरू हो गई और कुल मिलाकर के संयुक्त व्यापार संघ अपनी धार खोने लगा। मुझे याद है जब अधिकारी थे और संयुक्त व्यापार संघ एक हुआ करता था, उस जमाने में निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं, अधिकारी का के रोंगटे खड़े हो जाते थे। व्यापार संघ का अध्यक्ष, महामंत्री और उसकी टीम अगर कहीं चली गई तो एक ये लगता था कि भाई तूने कोई मुसीबत मोल ले ली है, अब किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ, इनकी बात को मानो, इनको सम्मान दो और इनकी बात को मानते हुए इनकी मांग को पूरी करो। लेकिन जो बात आपने मुझसे पूछी, मैं नवीन जी का भी मैंने आपने जो इंटरव्यू लिया वो भी सुना मैंने। नवीन जी कहते हैं कि वो आए, अरे हम ही क्यों आए, आप क्यों नहीं आ सकते भाई? अगर व्यापार संघ को एक करने की स्थिति है, व्यापार हमने कब कहा व्यापार संघ दो कर दो? जब आपके ऊपर व्यापारी से उसके काम कराने के बदले में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए तो उसके लिए अजय गुप्ता जिम्मेदार नहीं, उसके लिए व्यापारी जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप उसका खुलासा करते, आपके खिलाफ जांच मैंने तो बिठाई नहीं, जिस आरोप व्यापारी ने आप पे आरोप लगाया, और आखिरकार ये स्थिति बनी। एक समय ऐसा आया जो यहाँ के और मौजूद लोग थे, व्यापारी थे या और संगठन थे, सबने ये तय किया कि सब पुराने लोग एक तरफ हो जाएं। अब एक लंबे समय से आपको देखते देखते व्यापारी और प्रशासन का अब आप उस चेहरे से लोग उब गए हैं। आप सब लोग हटिए, आप लोग सब भीषम पितामह की भूमिका में आइए और नई टीम को अपना संरक्षण दीजिए, उनके संरक्षक बनिए और आप नई टीम से नया चुनाव कराइए। लेकिन जब मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ जाएगा, मैं व्यापारी की नेतागिरी के नाम पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ जोड़ लूंगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन कमजोर होता है। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं वो बाखूबी इस बात को जानते हैं। अब जब 3 साल पहले मुझको एक अलग धड़ा कर मुझको इसका अध्यक्ष पद दिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सब व्यापारी को बताना चाहता हूं, बहुत दिन तक कोशिश होती रही, मैंने स्वयं इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझको पीड़ा होती थी, मुझको भी आघात था कि व्यापार संघ की वो धार मैंने देखी है। मुझे याद है एक तिराह हत्याकांड हुआ, आबू लाइन के एक व्यापारी थे, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, और ओपी खन्ना और हम लोग जब उस आवास पर उनके गए और उनके पोस्टमार्टम के लिए शव गए, वहां से ओपी खन्ना ने मेरठ बंद का आह्वान किया बिना किसी सूचना के, और ओपी खन्ना और हम शास्त्री नगर से पैदल चले। मुझे याद है वो ऐतिहासिक बंद, एक एक दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान, आप देखिए शास्त्री नगर से चलकर गोला कुआ से लिसाड़ी रोड से अपना भूमिया का पुल, वहां से अपना हम आए अपना इसमें कोटला, वहां से बैली बाजार, घंटाघर से हम लोग आए सदर से बेगम पुल पर आकर, और हमारे 7 बाजार हमारे वहां पर बंद होता चला गया। वो ताकत थी। लेकिन आखिर ये ताकत क्यों कमजोर हुई? आखिर मैं क्यों विचार करूं? जो लोग मुझसे पूर्व में चला रहे थे वो क्यों नहीं विचार करेंगे? आखिर ऐसा क्या कारण हो गया? जब कोई चीज बटी है, एक परिवार था, परिवार के बीच में मकान को लेकर झगड़ा हो रहा है और दीवार खिंचती है, तो दीवार क्यों खिंची, इस पर विचार सबको करना है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार नवीन गुप्ता जी का भी कहना है कि कदम बढ़ाए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर आप दोनों में से कोई 5-5 लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर आप एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं ताकि संयुक्त व्यापार संघ एक हो? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जी अरुण वशिष्ठ जी के इंटरव्यू में भी साफ हुआ था कि पुराने चेहरे भीष्म पितामह की भूमिका में आए, तो ऐसे में क्या वजह है कि 40 सालों से लगातार व्यापारी राजनीति के बाद भी नवीन गुप्ता जी लगातार अध्यक्ष बना रहना चाहते हैं? आपके अंदर क्या है? देखिए, किसी में कुछ नहीं है, जो ताकत है हमारे पीछे वो व्यापारी है। मैं अध्यक्ष हूं या नवीन गुप्ता जी अध्यक्ष हूं या तीसरा कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने, तो उसके पीछे इस यहाँ के मेरठ के व्यापारी की ताकत है। अजय गुप्ता अपने आप में स्वयं क्या है, नवीन गुप्ता अपने आप में क्या है? नवीन गुप्ता जब आए थे तो क्या वो अध्यक्ष थे? वो व्यापारी नेता थे, लेकिन जब वो व्यापार संघ से जुड़े, मंत्री के रूप में जुड़े और आज अध्यक्ष के पद तक का उन्होंने सफर तय किया। आखिर ऐसा क्या कारण है वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते? चौथा टर्म है। हाँ, चौथा टर्म है। क्यों?
क्यों बना रहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी वो संस्थाएं जो पारिवारिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मेरी हो या उनकी हो, उनको लगता है उनकी आत्मा गवाह देती है, मेरी आत्मा गवाह नहीं देती। मैं एक एसोसिएशन का अध्यक्ष महामंत्री हूं तो मैं उसी का हूं। मैं भी 4 बना सकता था, मुझे भी ऑफर होती थी, लेकिन मेरी जमीन ने गवारा नहीं किया। और आप पूछो ना उनसे कि ऐसी 192 संस्थाएं हैं लगभग मेरी नजर में जिनका अस्तित्व आज नहीं है, जो पिता पुत्र अध्यक्ष महामंत्री हैं, बहनोई और साला अध्यक्ष महामंत्री हैं, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। एक बहुत बड़े व्यापारी मेरठ के हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, और जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया तो वो करोड़पति व्यक्ति क्रॉकरी किराए पे देने वाली एसोसिएशन का अध्यक्ष है। मुझको जब मैंने देखा उसको तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ विभूति जी कि ये आदमी, जो आदमी उसकी फैक्ट्री लगा सकता हो, वो व्यक्ति उस व्यापार को चला रहा है। ऐसे अनेकों एक व्यक्ति जिसके पास 14 वोट है, एक जगह दोनों भाई हैं, एक जगह पिता पुत्र है, एक जगह बेटा पिता है। तो ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं, आखिर क्या कारण है? अरुण वसीम जी के इंटरव्यू में ये बात सामने आई थी। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वाकई जब व्यापारी शक्ति की बात होती है मेरे भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं। मेरठ की शक्ति को मैंने देखा है। आखिर कोई आपके संविधान में ऐसा कुछ लिखा है क्या, एक व्यक्ति 10 जगह हो तो वोट का राइट है, या उन्होंने अपने हिसाब से संविधान बना दिया? कहीं पहले से जो संविधान चला रहा है उसमें क्या लिखा हुआ? नहीं, संस्थाएं बनेगी, संस्थाएं बनाने का अधिकार है। 4 मार्केट में अध्यक्ष हो सकता है, कैसे हो जाएगा? मैं यही तो सवाल पैदा हो रहा है। और देखिए, उसमें अछूता कोई नहीं रहा, उसमें अछूता कोई नहीं रहा। अगर नवीन जी ने 10 बनाई तो दूसरे ने 4 बनाई, समझौता सबने किया है। और वो अब समझौता आखिरकार जब हो गई है, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, वो बन गया है। आखिर अब यही तो बात हुई, जब वरिष्ठ लोग बैठे उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं इसमें नहीं काम कर रही उनको हटा दीजिए। सही बात है, पॉकेट की संस्थाएं खत्म कर दीजिए। उन संस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। जब वो संस्थाओं का चंदा इकट्ठा होता है तो वो लोग जो उन्होंने बनाई है वो अपनी जेब से देते हैं। उसी में हर बार चुनाव दिखा के, एक बार ए, दूसरी बार बी, एक बार सी, एक बार डी अध्यक्ष महामंत्री के रूप में दिखाई देता है, लेकिन है संबंधित परिवार से है। तो ऐसी संस्थाओं का क्या औचित्य है? उन संस्थाओं को निकालिए, उन संस्थाओं को अलग कीजिए, आइए बैठिए, स्वागत है। इस शहर के व्यापारी को बचाना है, इसकी मांग को, इसकी लड़ाई को लड़ना है, तो खुले मन से आइए। लेकिन मैं अध्यक्ष रहूं, ऐसा नहीं। पिछला चुनाव हुआ, पिछला चुनाव जब कुछ दिन पहले भी चुनाव हुआ था, जो मुझे लगा था कि बहुत कई घंटों तक वोटिंग चलेगी, लेकिन पता चला कि वो अचानक व्यापारी लोग वोटिंग की तरफ भी नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि आप चंदा मांगने गए, व्यापारी किसी की बुराई नहीं लेता। अजय गुप्ता इस शहर में एक हैसियत तो रखता ही होगा ना। व्यापारियों ने हमसे अध्यक्ष चुना है ना। जिस दिन मैं चुना गया, आम सभा हुई थी पीएल शर्मा उसमें मेमोरियल में, और तमाम 1000 से ऊपर व्यापारी वहां मौजूद था। सबने हाथ उठा के समर्थन दिया। तो वो मैं अगर पैसे मांगने जाऊंगा तो मुझे मना नहीं करने वाला। आप गए, आपको मना नहीं कर रहा। 1500 रुपए के लिए कोई व्यापारी आपकी बुराई लेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले चुनाव का जो आपने पैसा इकट्ठा किया, चुनाव कराया, चुनाव की नौटंकी की चुनाव कराने की, उसका हिसाब दिया किसी को? आपने इस चुनाव को करने से पहले क्या कार्यकारिणी बुलाई? आपने इस चुनाव को करने से पहले क्या आम सभा बुलाई? कोई नहीं बुलाई। आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने चुनाव की घोषणा कर दी, उतने ही लोगों ने भरा, उतने लोग निर्वाचित हो गए। तो ये कौन सा चुनाव था? आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते तो कहीं ना कहीं फर्जी वोट का डर था कि उनके जो फर्जी वोट बनाए गए हैं, जैसा आप और अरुण वसीम जी को, उससे हारने की गुंजाइश थी। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात को छोड़ दीजिए। मैं तो उनसे अलग हो ही गया, मेरा व्यापार से उनसे अलग हो गया, मेरे साथ जुड़ा व्यापारी उनसे अलग हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के वो व्यापारी जो उनके साथ जुड़े हुए, जो उनके साथ जुड़ा था, या और ऐसा एक भी व्यापारी नहीं है जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब मेरे पास एन ब्लॉक 200 वोटें अपनी हैं, तो मैं भी चुनाव लड़ने जाऊंगा तो मैं 1 से शुरू करूंगा, वो 200 से उनकी गिनती शुरू होगी। ऐसे में कहां मैं व्यापारी संग न्याय करने वाला। अच्छा, एक चीज बताइए, आप 40 दशक बड़ा लंबा समय है, आपने उस हनक को भी देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, कलेक्टर सबको जमीन में बैठते हुए, रोड में बैठते हुए अपनी नजरों से देखा है। क्या लगता है कि आपके पास और उनके पास 4, 5, 6 कुछ ऐसे शख्स तो होंगे
जो आप दोनों के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं? आपके जहन में क्या होता अगर हम आपसे सब कुछ दरवाजा बंद कर दें, सिर्फ आपसे एक्सपर्ट कमेंट लें कि अगर दोनों को मिलाने की तरफ कदम बढ़ाना हो तो आपकी नजर में फिंगर पे A1 2 3 क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, ऑप्शन है, पहला तो मन मुझको और उनको बनाना है। ठीक, बिल्कुल सही बात। जिस बात को लेके दीवार खींची घर में, वो दीवार इसलिए खींची कि फर्जी संस्थाएं, एक व्यक्ति एक वोट, सही बात। वो 4 संस्थाओं में रहे, 6 में रहे, 10 में, वोटिंग राइट ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप विधानसभा, लोकसभा, क्या आप 4 जगह वोट दे देंगे क्या? नहीं देंगे, फर्जी माना जाएगा। फर्जी माना जाएगा। तो यही इसी संविधान में है, तो इससे क्यों अलग जाना चाहते हैं आप? आज व्यापार संघ के नाम पे इकट्ठा हुआ पैसा पीएनबी की शाखा में बंद पड़ा है, आपने खाता ब्लॉक करा दिया 10 साल में तो 10 है। लाख से ज्यादा रुपए। आपकी हनक थी, आपकी चमक थी, आपके पास पीछे आपके व्यापारी चलता था। आप बताइए, मैं अभी जो घटना हुई उस घटना में मैं भी गया, वो भी गए, दोनों अलग अलग टेबल पे बैठे। क्या वहां आम व्यापारी का हमको समर्थन मिला? मुझको नहीं मिला, तुमको मिला क्या? मेरे जो मेरे पदाधिकारी वही तो बैठे, हमने अपने अपने ढंग से किया। अगर क्या खराब बात थी, वो अगर आके चलते के ये कहते नवीन जी कि अजय भैया हम दोनों ही एक ही लड़ाई को लड़ रहे हैं और दोनों संयुक्त रूप से बैठते हैं, तो शायद मैं सोचने में आपकी बात सुनने के लिए डीएम एक, एसपी एक, एसपी सिटी एक, तो 2 व्यापारी 4 व्यापारी की आवाज क्यों? व्यापारी की आवाज एक ही तो नहीं? वो वहां शुरुआत वहां से करते ना, लेकिन आपके चैनल पे कह दें और ये मैं आपके चैनल पे कह दूं और उसको ना पूरा करूं तो वो अच्छी बात नहीं। वो वहां शुरुआत करते, उन्होंने आपके चैनल में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम लोग दोनों अलग अलग तरीके से अपनी बात को कह रहे थे। एक रूप से क्यों नहीं कह सकते? घटना एक थी, व्यापारी पीड़ित था, मैं भी उसी को मांग कर रहा था, आप भी वही मांग कर रहे थे, क्यों नहीं संयुक्त रूप से कर सकते थे? शुरुआत करते ना, आप बड़े हो, आप 4 बार के अध्यक्ष हो, आप आते ना, क्या भैया आओ दोनों बैठते ना, तो देखते कैसे हम मुझे सोचने में मजबूर होता ना, मैं अपने ऊपर वालों से बात कर, कुछ तो पिघलते। पॉइंट्स क्या लगते हैं 1 2 3 पॉइंट्स हो कि अगर एक क्या कोई ऐसा 5 लोग आपकी तरफ से बुजुर्ग हो या उनकी तरफ से बुजुर्ग जो बैठ के इस चीज को जल्दी करें? देखिए, हर परिवार में ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग खत्म हो गए हैं, हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, हम सबने अपने अपने बुजुर्गों को बांट लिया है ना। मेरे संरक्षक अलग हो गए, उनके संरक्षक अलग हो गए, ठीक, लेकिन ये सब चीजें गलत है। जो संरक्षक उधर है, जो संरक्षक इधर है, वो ही हम दोनों के बीच की कड़ी है। वो बैठे, उधर वाला पहल करे, वो किसी को कहे तो सही, उनका संरक्षक मेरे संरक्षक को कहे, मेरा संरक्षक उनके संरक्षक को कहे कि आइए हम दोनों बैठ। बहुत अच्छी बात, यहाँ मैं रोकूंगा। पहली बात निकल के आई है, अरुण वशिष्ठ जी से बातचीत हुई है, नवीन गुप्ता जी से बातचीत हुई है, पहली बात समझ में आई कि दोनों तरफ बुजुर्ग हैं, भीष्म पितामह दोनों तरफ हैं, बशर्ते वो लोग एक कदम बढ़ाएं, आपस में भीष्म पितामह ही मिले, तो ये जो तमाम युवा नेता हैं, अभी भी युवा ही कहूंगा, जो इनके पीछे युवा नेता हैं, वो सब साथ खड़े होंगे। बिल्कुल निश्चित होंगे। और देखिए, मैं आपके चैनल से एक बात कह रहा हूं, इस शहर के व्यापारी के हित में और व्यापार संघ को एक करने के लिए अगर कहीं बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो अजय गुप्ता आपके चैनल से ये घोषणा कर रहा है कि मैं पहला बलिदान देने को तैयार हूं, लेकिन दूसरा आदमी कदम बढ़ाए। बिल्कुल सही बात। हम दोनों अपना अपना इस्तीफा रखें और अपने बुजुर्गों को कहें कि आप तय कर दिए कौन रहेगा। बहुत सही बात है। कहीं न कहीं कुर्बानी देने से अगर किसी का परिवार और कोई संगठन, और वो ऐसा संगठन जिससे हनक से पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश वाकिफ है, संयुक्त व्यापार संघ को एकजुट करने की हमारी पहल लगातार जारी है, तमाम लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या लगता है कि बुजुर्ग ये चैनल देख भी रहे हैं, बहुत लोग मुझे फोन भी करते हैं तमाम चीजों को लेकर, पहल करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, पहल जब मैं सोचूं कि मुझे ही करनी है, मैं क्यों करूं, वो सोचे कि मुझे मैं क्यों करूं, तो आपके और मेरे बीच में दोनों के ऊपर एक एक लेटर पैड पे किसी संरक्षक का नाम छपा है। वो पूर्व के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व के महामंत्री भी हैं, पूर्व में उन्होंने काम किया है और हम सब ने धीरे धीरे आके उन्हीं की विरासत को संभालने का काम किया है, ठीक है ना। इसके अलावा साफ मन से, ईमानदारी के साथ हमने व्यापारी की सेवा करने का प्रण लिया है। मैंने जिस दिन से लिया, आज तक किसी व्यापारी से एक चवन्नी अपने व्यापार संघ के लिए नहीं लिए। उस वक्त भी जब हमारा चुनाव हुआ या आम सभा में हुआ, तो हमने वो सारा पैसा अपने पास से इकट्ठा किया, हमने किसी व्यापारी का पैसा नहीं मांगा। आपने लिया, वो व्यापारी आपसे हिसाब मांगता है,
क्यों नहीं देना चाहते आप? आपने ना आपने अभी जो चुनाव आपने कराया, आपने ना कार्यकारिणी बुलाई, ना आपने सदन बुलाया। आखिर क्या था वो? एक चुनावी नाटक तो था। वो भी सिर्फ इसलिए था, मैं आपको बता दूं उसके पीछे जो मेरी समझ कहती है कि पिछला चुनाव हमने इनसे पहले करा लिया था, आम सभा बुला के। इन्हें लगा कि अब की बार मैं पहले करा लूं। यार एक भी व्यापारी ऐसा नहीं जो आपका सामना करना चाहता है। पिछली बार तो व्यापारियों ने आपका सामना किया था, वहां क्या हुआ? वो बंदूकें निकली, वहां गाली गलौज बदतमीजी लड़ने वालों के साथ क्यों भाई? अब व्यापारी की सेवा का प्रण लेंगे और जो व्यापारी आपके सामने लड़ेगा उससे बदतमीजी करेंगे, क्यों? सबको राइट है। हमने व्यापारी की इज्जत आबरू, व्यापारी को बचाने का काम करने का संकल्प लिया था। हमने उससे बदतमीजी करने का संकल्प नहीं लिया था। और यह हमने ये नहीं सोचा था कि हम अधिकारी से अपनी दोस्ती कर लेंगे या अधिकारी के बगल में बैठने का हमको मौका मिल जाए। क्यों? हमने ये प्रण लिया था कि जो कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी विभाग का अधिकारी इस मेरठ के व्यापारी को छेड़ेगा, मेरे व्यापारी को छेड़ेगा, हमारे व्यापारी को छेड़ेगा, संयुक्त व्यापार संघ मोर्चा लेकर उसका सामना करेगा। आपने हमें क्यों खत्म कर दी? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आन बान शान के प्रतीक के रूप में माने जाने वाले संयुक्त व्यापार संघ के दो फाड़ में मेरठ की क्रांति भूमि धरती में व्यापारियों को कमजोर कर दिया है, निसंदेह इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है। कि सवाल एक है कि आखिर कब होंगे, कब तक व्यापारियों के घटना पर दो दो टेंट लगाकर धरना देंगे? अधिकारी कभी इस टेंट में जाएंगे, कभी उस टेंट में जाएंगे। इससे आपकी स्थिति कमजोर होगी। बेशक आपको अभी ना एहसास होता हो, लेकिन आपके जाने के बाद जब आपके बच्चे इस विरासत को संभालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोसेंगे जरूर कि हमारी नींव कमजोर करके हमारी विरासत को सौंपा गया। रोजाना खबर एक पहल कर रहा है सामाजिक जागरूकता चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं आप एक हो, क्योंकि जब 40-40 साल से राजनीति करने के बाद भी अगर आपके अंदर पद लोलुपता की भावना रहेगी तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक सरोकार में और समरसता में और कुर्बानी में पीछे होंगे, कुर्बानी देने में आगे नहीं आएंगे। इसलिए गांठ बांध लें, जब जब इस धरती पर कुर्बानी देने के लिए किसी ने हाथ पीछे खींचा है तो महाभारत हुआ है। इसलिए निसंदेह रोजाना खबर की पहल है कि आप एक हों, कोई गुरेज नहीं, आप दो कदम चलें और ये दो कदम चलें, रास्ते में मिलकर दोनों चार हो जाएं तो खुशी होगी, व्यापारी मजबूत होगा और यह क्रांति भूमि धरती फिर से व्यापारियों के रौनक से सराबोर होगा। अजय गुप्ता जी का इंटरव्यू कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? और तमाम जो व्यापारी इस चैनल को देख रहे हैं और रोजाना खबर को देख रहे हैं वो अपनी जानकारी में जरूर शामिल कर लें कि आज न कल व्यापारी एक होगा, लेकिन क्या कितने को कुर्बानियां देने के बाद या तब जगेगा जब दिन का उजाला अस्त हो जाएगा। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स